हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। दिस इज़ शोभित अग्रवाल। आज कविता आप देख सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट कविता है, पोएम है ये। और ये एलटी ग्रेड के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, जिस भी सिलेबस में है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये जो पोएम है ये 1867 में एक एडिशन था वॉल्ट विटमैन का लीव्स ऑफ ग्रास, उसमें ये इंक्लूड थी, वहाँ पर ये अपीयर्ड हुई थी। और इस कविता में वॉल्ट विटमैन जो है वो तारीफ़ करते हैं, वो प्रेज़ करते हैं अब्राहम लिंकन की। और अब्राहम लिंकन को वो किससे कंपेयर करते हैं? कैप्टन से कंपेयर करते हैं, एक शिप से। और ये एक एलिजी है। एलिजी हमें सभी को पता है, लैमेंट ओवर द डेथ ऑफ सम पर्सन इज़ कॉल्ड एलिजी। तो ये एक पर्सनल एलिजी भी आप कह सकते हैं। तो ये एलिजी है डेथ पर अब्राहम लिंकन की। और जो लिंकन थे उन्हें शिप करके उन्हें दिखाया गया है कैप्टन करके, और शिप जो दिखाया गया है वो बताया गया है ये अमेरिका का, अमेरिका को शिप करके बताया गया है। और ये एक ट्रिब्यूट है। और ये एक सिविल वॉर हुई थी अमेरिका में 1861 टू 65। उस सिविल वॉर का मुख्य उद्देश्य था कि वो फाइट कर रहे थे स्लेवरी के अगेंस्ट, और उसमें उनकी विजय हुई थी। और मुख्य जो रोल प्ले किया था उसमें अब्राहम लिंकन ने किया था। हालांकि वो एक्सपायर हो गए थे, लेकिन सिविल वॉर सक्सेसफुल हुई थी, तो उसी के रिलेटेड यहाँ पर बताया गया है। और अब्राहम लिंकन एक बहुत ही फेमस प्रेसिडेंट रहे हैं, जिनका कार्यकाल जो है वो 1860 से 65 के बीच में रहा है। तो ये सब थोड़ा बैकग्राउंड था जो आपको पता होना ज़रूरी था। तो स्टार्ट करते हैं एलिजी अपनी। ओ कैप्टन, माई कैप्टन, और फियरफुल ट्रिप इज़ डन। अब कैप्टन यहाँ पर अब्राहम लिंकन को बता रहे हैं वॉल्ट विटमैन। जैसे हम सभी को पता है कि देशभक्ति से रिलेटेड कविताएं लिखते थे और वॉल्ट विटमैन, तो ये भी एक ऐसी ही है। ओ कैप्टन, माई कैप्टन, और फियरफुल ट्रिप इज़ डन। फियरफुल ट्रिप का मतलब है यहाँ पर सिविल वॉर। जो सिविल वॉर है वो कंप्लीट हो चुकी है मेरे कैप्टन। अब्राहम लिंकन को ये बात बोली गई है। द शिप हैज़ वेदर्ड एवरी रैक। वेदर्ड होता है यहाँ पर, इसका मतलब है पास, और रैक का मतलब होता है डिफ़िकल्टी। तो जो शिप है, जो हमारा शिप है, मतलब कि अमेरिका, शिप को बताया गया अमेरिका, और उसका कैप्टन जो बनाया गया है वो यहाँ पर अब्राहम लिंकन। तो हमारे जो शिप है, शिप ने प्रत्येक जो परेशानी थी वो पास कर ली है। द प्राइज वी सोट इज़ वॉन। और जिस प्राइज़ को हम जीतना चाह रहे थे, मतलब स्लेवरी को हम ख़त्म करना चाह रहे थे, स्लेवरी को एबॉलिश करना चाह रहे थे, वो हो चुकी है। पोर्ट इज़ नियर। अब जो पोर्ट है वो भी बहुत करीब है, मतलब हम डेस्टिनेशन पर पहुंचने ही वाले हैं। अब बेल्स भी मैं सुन सकता हूँ, जब पोर्ट नियर होता है तो बेल्स सुनी जा सकती हैं, मैं बेल्स भी सुन सकता हूँ। पीपल आर ऑल एक्सॉल्टिंग। पीपल जो है वो बहुत ही खुश हैं, जो लोग हैं इस विक्ट्री पर बहुत ही खुश हैं। वाइल वाइल फॉलो आइज स्टडी कील। जो फॉलो आइज का मतलब है सभी लोग, स्टडी होता है फर्म, कील, कील का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ होती है जो शिप को सपोर्ट करती है। तो जो सभी लोग हैं वो अपनी नज़रें फर्म फर्म से, मतलब मजबूती से शिप की तरफ गड़ाए बैठे हुए हैं। द वेजल ग्रिम एंड डेयरिंग। जो वेजल है वो जो हमारा शिप है, या गवर्नमेंट भी आप बोल सकते हैं, वो अग्रिम एक गंभीर मुद्रा में है इस समय, और डेयरिंग, और वो करेज से रिलेटेड है, वो पूरी करेजियस है, मतलब लोगों के अंदर करेज भरा हुआ है, आपने करेज लोगों के अंदर भर दिया गया है। आई होप ये चारों लाइन जो है आपके क्लियर हो चुकी होंगी। कोई भी प्रॉब्लम रहेगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नए व्यूअर्स से वही रिक्वेस्ट है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब यहाँ पर बोल रहे हैं इन लाइनों में, बट ओ हर्ट हर्ट हर्ट। अब वो अपने दिल की बात कह रहे हैं। ओ ब्लीडिंग ड्रॉप ऑफ रेड। अब वो कहीं से खून की बूंदें देखते हैं। वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज। अब क्या हुआ ये, जो मेरे कैप्टन हैं उन्होंने सब कुछ हमें विजय हासिल करके दे दी, अमेरिका को सेफ कर दिया उन्होंने, लेकिन वो क्या हुआ, वो खून में रंग गए हैं, मतलब कि ऐसा हो सकता है कि वो अब ना हो। फॉलिंग कोल्ड एंड डेड। और
वो गिर चुके हैं, कोल्ड और डेड मतलब कि वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। वो काफ़ी यहाँ पर इन लाइनों में दुखी हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत करी, इतनी विक्ट्री हासिल की अमेरिकन्स के लिए, और हमारे शिप को, हमारे शिपनुमा गवर्नमेंट को काफ़ी संभाल के रखा बुरे दिनों में भी, सिविल वॉर जब चल रही थी, और आज वो फॉलन कोल्ड एंड डेड पड़े हुए हैं। ओ कैप्टन, माई कैप्टन, राइज अप, हियर द बेल। अब वो कह रहे हैं मेरे कप्तान, मेरे कप्तान, मेरे कैप्टन, उठो और ये बेल्स को सुनो। मतलब वो यहाँ पर दुखी हैं, जैसे कोई एक्सपायर हो जाता है फिर भी हमारे अंदर एक सहानुभूति, एक अंदर फीलिंग रहती है कि वो उठेगा। राइज अप, फॉर यू फ्लैग इज़ फ्लंग, तुम्हारे लिए ही झंडे जो है वो लहरा रहे हैं। बगल ट्रिल्स, बगल होता है जो कुछ बजने की, जो कोई घंटी बजने की ही आप कह सकते हैं, तो घंटी भी बज रही है। फ्लैग जो है वो बज रहे, फ्लैग जो है वो फ्लंग जो लहरा रहे हैं। बुके, रिबन, रेत, और तुम्हारे लिए गुलदस्ते भी तैयार हैं। रिबन का मतलब है गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, जो फूलों के गुलदस्ते हैं या फूलों के जो गार्लैंड है वो भी तुम्हारे लिए तैयार किए हुए हैं। फॉर यू शोर्स आर क्राउडिंग, तो तुम्हारे लिए लोग इकट्ठा हैं, क्योंकि तुम अब किनारे पर हम पहुंचने वाले हैं, लेकिन लोगों को क्या पता कि तुम इस समय फॉलन कोल्ड एंड डेड हो, लेकिन तुम्हारे लिए लोग इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें उठना चाहिए। फोर दे कॉल, वो तुम्हें बुला रहे हैं। स्वेइंग मास, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, क्राउड हो रहा है इकट्ठा। देयर एगर फेस टर्निंग, वो तुम्हारी तरफ एगरली उत्सुकता से देख रहे हैं। हियर कैप्टन डियर फादर, अपने अब कैप्टन को वो फादर की भी तुलना दे रहे हैं। दिस आर्म बीनीथ योर हेड, अब जो पोएट है वो अपने हाथों को उनके सिर के नीचे ले जाता है और कहता है, क्या कहता है, इट इज़ सम ड्रीम दैट ऑन द डेक, कि एक सपना जो है डेक पर पड़ा हुआ है। यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड, और तुम मृत्यु को शायद प्राप्त हो चुके हो। अब फिर से वो बोल रहा है माय कैप्टन, अब वो ऊपर अपने कैप्टन से इतनी गुजारिश कर रहा है कि तुम उठो, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तुम्हारे लिए फूलों के गुलदस्ते तैयार हैं, जो झंडे हैं वे लहरा रहे हैं, घंटियां बज रही हैं, लेकिन तुम फिर भी आंसर नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पर बोल रहे हैं माय कैप्टन डज नॉट आंसर, मेरा कैप्टन जो है वो आंसर नहीं दे रहे हैं। हिज लिप्स आर पेल एंड स्टिल, जो उसकी जो लिप्स हैं वो पेल हो गई हैं, पीली पड़ गई हैं, स्टिल हो गई हैं। माई फादर डज नॉट फील माई आर्म, और मेरी आर्म्स को महसूस नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स दैट ही इज़ डेड। ही हैज़ नो पल्स और नॉर विल, उनकी अब कोई भी नाड़ी जो है वो काम नहीं कर रही है, कोई भी अब इच्छा उनके अंदर नहीं है। शिप इज़ एंकर्ड सेफ एंड साउंड, उनका काम था कि शिप को, अमेरिका रूपी शिप को वो एंकर्ड, वो साफ सुथरा, सेफली, साउंडली एंकर्ड किनारे तक पहुंचा दें, और वो इसमें कामयाब रहे। इट्स वॉयज क्लोज एंड डन, अब इसकी इनकी जो यात्रा थी, जो वो सिविल वॉर था, वो क्लोज हो चुका है और कंप्लीट हो चुका है, और स्लेवरी ख़त्म हो चुकी है। फ्रॉम फियरफुल ट्रिप विक्ट्री शिप कम विद ऑब्जेक्ट वन, हमारा जो फियरफुल ट्रिप था, जो तुम्हारा ट्रिप था एक तरीके से, जो सिविल वॉर चल रही थी, जो अमेरिका परेशानी में था, उस परेशानी को तुमने दूर कर दिया, लेकिन अंत में तुम मृत्यु को प्राप्त हुए, लेकिन हमने विक्ट्री जो है वो जीत ली है। एक्सल्ट और श्योर रिंग और बेल, अब वो कह रहे हैं कि तुम्हें दुख मनाने की ज़रूरत नहीं है। शोर्स को कहते हैं वो किनारों को, तुम खुश मनाओ, तुम खुशी मनाओ। रिजॉइस ग्रेटली, यहाँ एपिस्ट्रोफी यूज किया गया है। रिंग ओ बेल, और तुम जो घंटियाँ जो बज रही थी वो बजाओ। बट आई विद मॉर्नफुल ट्रेड, लेकिन मैं दुख के साथ अपने कदम चलाऊँगा। वॉक द डेक, डेक होता है सरफेस ऑफ शिप, मैं कैप्टन जहाँ पर लेटे हुए हैं, मैं वहाँ पर उस डेक पर धीरे धीरे चलूँगा जहाँ पर वो फॉलन कोल्ड एंड डेड, जहाँ पर वो लेटे हुए हैं, कोल्ड एंड डेड। तो इसी के साथ ही कविता जो है वो कंप्लीट हुई। आई होप आपने अच्छे से समझी होगी। कोई भी इशू रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आपके कमेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशियस रहते हैं मेरे लिए।
तो आपका सिर्फ ये काम है कि आपको बताना है इसमें एलिट्रेशन, पर्सनिफिकेशन और अपोस्ट्रोफी कहाँ कहाँ यूज है। आप कमेंट में इसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ ही कविता, बहुत ही सुंदर कविता थी, ये एक एलिजी थी, पर्सनल एलिजी, वो कंप्लीट हुई। अब्राहम लिंकन के ऊपर ये कविता जो है वो बनाई गई थी वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।